हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे ITI इंस्टीट्यूट पे जो है वैकेंसी आई हुई है। तो इस वैकेंसी में देखेंगे हम कि किन किन पदों पर वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट रखे गए हैं और सैलरी जो है क्या होने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रखी जाएगी, सारी जानकारी जो है हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है हमारा कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। गीदम आप अगर नहीं जान रहे होंगे तो जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आपका जो है ये जो है इंस्टीट्यूट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वैकेंसी आया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। 14/3/2024 की स्थिति में वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। और ये भी देख सकते हैं आप जो है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये है आपका मेन विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं कि आपका जो है मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर हेतु जो है आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, आवेदन जो है निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थित के माध्यम से भी जो है आप जो है प्रेषित कर सकते हैं। और कहाँ प्रेषित करना है ये बता देता हूँ आपको। तो प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, पिन कोड होने वाला है 494441 में आपको जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आप स्वयं उपस्थित होकर भी कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जो है आप प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो होगी 30/3/2024 को शाम 5 बजे तक आप आवेदन जो है अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, पदों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं निर्धारित मापदंड अनुसार हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं टोटल जो है एक ही पदों पर जो है मतलब कि वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो है टोटल जो पद रखे गए हैं वो 2 पद रखे गए हैं। ठीक है, एक है आपका गीदम के लिए और एक है आपका कुआं गोंडा के लिए। ठीक है, तो एक एक पोस्ट जो है यहाँ पे रखा गया है। टोटल 2 पोस्ट निकाले गए हैं। किसके लिए? तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपका जो है 2 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका दोनों के लिए जो है एक एक पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल, ठीक है, या पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, यानी कि आप 12th पास। उसके बाद आपको जो है अभ्यर्थी जो है संबंधित ट्रेड में जो है राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण परिषद से जो है आपका राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से जो है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, ऐसे करके अलग अलग जो है इसमें जो है दिया हुआ है। यहाँ से आप अगर ऐसी कोई उपाधि आप रखते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थान से NTI या CTI उत्तीर्ण हो को चयन में प्राथमिकता जो है दी जाने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा? तो चयन प्रक्रिया सीधी बोल रहा है मेरिट सूची के आधार पर, यानी कि तकनीकी योग्यता के आधार पर जो है अंक सूची के प्राप्त अंकों के आधार पर आपको मेरिट सूची जो है बनाई जाएगी। अगर आपने ATI या CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी हैं तो। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लीजिए CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में जो है, अगर ऐसे कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन में कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र के आधार पर जो है की जाएगी। यानी कि आपका जो तकनीकी योग्यता रहेगा उस बेसिस पे आपका जो है चयन सूची जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाएगा। प्रतीक्षा सूची में से जो है नियम अनुसार अवसर दे दिया जाएगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को जो है अवसर देते दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक कुछ जानकारी थी। हाँ,
आवेदक के पास किसी व्यवसाय विषय के पद के लिए जो है एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, इंजीनियरिंग में उपाधि या इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र अंक सूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर जो है चयन सूची जो है तैयार की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे नहीं, जो उस डिग्री के लिए मतलब उस पद के लिए जो है सबसे बड़ी योग्यता जो रखी जाएगी, आप जो प्रेषित करेंगे उसके बेसिस पे आपका जो है अंक जो है इसमें ले लिया जाएगा, ठीक है, आपका मेरिट सूची तैयार करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आवेदन जो है, आवेदन करने के पूर्व नियम और शर्तों को जो है भली भांति अवलोकन करने के बाद ही आप जो है प्रस्तुत करें, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा नाम नहीं आया है पात्र सूची में, तो उसका कारण ये होता है कि आप अपूर्ण आवेदन या अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है आप जो है फिल कर देते हैं, जिसके वजह से जो है आपका जो है पात्र सूची में भी नाम नहीं आ पाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका ये आवेदन एक बार और जान लीजिए कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में, यानी कि इस पीडीएफ के नीचे में एक प्रपत्र दिया हुआ है, उस प्रपत्र को फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको 30/3/2024 को शाम 5 बजे तक जो है या अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर जो है आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा जो है कहाँ आवेदन करना है, तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम में जमा किया जा सकता है, ठीक है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और लिफाफे के ऊपर जो है, यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है। कई लोग इसी वजह से अपात्र यानी कि अपात्र कर दिए जाते हैं, या तो उन लोगों का पात्र सूची में नाम ही नहीं होता इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है प्रपत्र दिया हुआ, इसी प्रपत्र को आपको फिल करना है और ये पीडीएफ आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि आपको जो है पात्र सूची, चयन सूची और कोई अगर विभाग द्वारा कोई भी अपडेट दिया जाता है तो मैं वहां पे आप लोगों को जो है बिल्कुल अपडेट करते रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।